वो औजार लेके, पता नहीं क्या पुरानी खार थी उनके दिलों के अंदर, वो औजार लेकर आए, चाकू उनके हाथ में थे, उन्हें मारने शुरू करे। मेरे यहाँ पड़ा, पहले सबसे पहले भाई के पड़ा, कमर के अंदर बहुत पूरा अंदर। मोहल्ले वाले भी परेशान थे, गली वाले भी बोल रहे थे मेरे को कहाँ पे हो रही है। मैंने मोहल्ले वाले कहा भाई सामने हो रही है, तो उनको बस ये मना करना हमारी जान के ऊपर आफत हो गई। तो मैं बड़े भाई के नाते में उतरा तो मेरे हाथ ही हाथ पर 14 टांके हैं, हाथ ही हाथ। स्कूटरों पे हमारा ब्लड लगा हुआ था, नीचे शटरों पे हमारा ब्लड लगा हुआ था। इनके तरफ से बचाव में कुछ हथियार यूज किए गए? इनकी तरफ से कोई हथियार यूज नहीं करे गए थे, सिर्फ वही लोग पहले से ही हथियार लेके पहले से ही पहुंचे थे हथियार लेके। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। दिल्ली और दिल्ली के बढ़ते अपराध आज ले आई है हमें दिल्ली के चावड़ी बाजार। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम मौजूद हैं चावड़ी बाजार के लाल कुआं इलाके में, जहां दो पड़ोसियों के अनबन के बीच चाकुएं चल जाती हैं और घटना इस कदर आग पकड़ती है कि लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में 4-5 दिन बिताने पड़ते हैं और तब जाके एक डिस्चार्ज मिलता है बिना किसी पुलिस की कार्रवाई के। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम बताएंगे? मैम, मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान। और ये घटना किस दिन की है? 5 जून की रात की 1:50। क्या हुआ था ये उस दिन? रात के 1:50 पे हमारे पड़ोसी सामने ही रहते हैं, ज़ुबैर, दाऊद, अरीब। वो रात के 2 बजे एसी लगा रहे थे, तो हमने उनसे मना करा कि सर इस टाइम एसी नहीं लगाओ। बच्चे रोते रोते उठ गए। ड्रिल मशीन एसी इंस्टॉल कर रहे थे वो लोग? पूरी इंस्टॉलेशन कर रहे थे। रात के 2 बजे ड्रिलिंग चल रही थी उनके घर के अंदर पूरे। तो उनको कहा कि रात के 2 बजे आप ड्रिलिंग नहीं करिए, सुबह कर लीजिएगा। बच्चे रो रहे हैं घर में, डर गए एकदम से, सोते सोते उठते। इसी बात को लेके वो इतने आग बबूला हो गए, वो चाकू लेकर आ गए हमारे ऊपर। चाकू लेकर आए तो उन्होंने आते ही एकदम से हमला शुरू कर दिया। हमला ऐसा हुआ कि हमें पता नहीं उनके हाथ में क्या है। हम समझा हाथापाई हो रही है, हमने भी हाथापाई शुरू करी। उनके हाथ में डंडा दिखा, डंडा एक का लेके मैंने फेंका, गली वालों ने लेके फेंक दिया। जब आपकी तरफ से कोई औजार या कुछ हथियार लेके गए थे? मैम, हम तो फिजिकली सो रहे थे, आंखें खुली हुई थी बस हमारी। फिजिकली जाके मेंटलिटी, हमारे माइंड सो रहा था, हम सोते सोते तो उठ के गए थे बस उनको बोलने के लिए कि सर ये नहीं करिए। वो औजार लेके, पता नहीं क्या पुरानी खार थी उनके दिलों के अंदर, वो औजार लेकर आए, चाकू उनके हाथ में थे, उन्हें मारने शुरू करे। मेरे यहाँ पड़ा, पहले सबसे पहले भाई के पड़ा, कमर के अंदर बहुत पूरा अंदर, कम से कम 2.5-3 इंची डॉक्टर ने उंगली डाल के डेप्थ चेक करी थी मेरे सामने ही। मेरे यहाँ पड़ा, यहाँ पे 2 स्टिचेज़ हैं, यहाँ 4 स्टिचेज़ हैं, यहाँ पे भी 4 स्टिचेज़ के अप्रॉक्स हैं, यहाँ 3 स्टिचेज़ हैं। और यहाँ पे उन्होंने नॉब मारी, चाकू मारा। वो अल्लाह की करें, जिसको रब रखे उसको कौन चखे। उन्होंने यहाँ पे नॉब मारी, वो नॉब यहाँ पर, ये दिख रही है आपको, वो नॉब यहाँ पर टूट गई। वो नॉब, चाकू निकल गया, उसकी नॉब आपके सर के अंदर रह गई? जी, नॉब पूरी अंदर टूट गई। तो उसके लिए मेरा इलाज चला 5 जून से लेके आज मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर पे आया हूँ। आज अपने घर पे मौजूद हुआ हूँ मैं बच्चों के सामने अपने। ये पूरा बवाल सिर्फ एक एसी के ड्रिलिंग के ऊपर था? जी, बस ये कहा था कि इतनी रात के 2 बजे मुनासिब टाइम नहीं है। अब मुनासिब टाइम सुबह का है, जितने चाहे आप सुबह कर लिया, कोई आपको नहीं टोकेगा, ना रोकेगा। मोहल्ले वाले भी परेशान थे, गली वाले भी बोल रहे थे मेरे को कहाँ पे हो रही है। मैंने मोहल्ले वाले कहा भाई सामने हो रही है, तो उनको बस ये मना करना हमारी जान के ऊपर आफत हो गई। इससे पहले आपके साथ उनकी कोई बहस हुई हो या कोई झगड़ा? हमारा आज तक पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में रिकॉर्ड है, आज तक किसी से कुछ बहस ना झगड़ा, सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। और जो अपोजिट पार्टी है उसकी पूरी गली में आए दिन किसी ना किसी से बहस झगड़ा होता रहता है। कितने लोग थे उस दिन वहाँ पर मौजूद? उनकी तरफ से उनके अब्बा आया था, उनका बाप आया था, ज़ुबैर नाम है जिसका, उनका बेटा आया था, दाऊद नाम है जिसका, उनका एक और बेटा है जिसका नाम अरीब है। ये तीनों उतर के आए थे, तीनों के हाथ में हथियार लिया। तो हमें तो पता नहीं क्या था क्या नहीं, हम तो सोते हुए उठ के नीचे गए थे। वो आते जो मारना शुरू करा, हम बाद में पता चला कि पानी निकल रहा है। कहाँ से पानी निकल रहा है देखो तो लाल लाल ये क्या हो गया, ब्लडिंग होने लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए एकदम से, जब आवाज़ हुई उनको भगाया, वो जल्द ऊपर भाग गए अपने घर के अंदर। और हमें को मोहल्ले वाले लेकर, गली वाले लेकर LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली गेट लेके पहुँचे। आपने पुलिस में FIR लिखवाई? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई? पुलिस में हम गए नहीं, वहीं पे MLC के लिए पुलिस वाला था, उसने, पुलिस वाले ने हमारी घर की
मोहल्ले वालों ने कॉल करी पीसीआर पे 112 पे, किसी ने रिसीव नहीं करी। फिर हमारी लेडी से गई थाने में, लेडी से हमारी मेरी वाइफ, भाई की वाइफ थाने में गई, उन्होंने कहा जाकर वहाँ पे फिर हमारी एमएलसी हुई था हॉस्पिटल में जाके। और इससे पहले आपकी कोई पुरानी रंजिश उनके साथ या कुछ भी? नहीं, हमारी किसी का कोई रंजिश नहीं है, हम अपनी न्यूट्रल लाइफ जीते हैं। कब से रह रहे थे वो लोग यहाँ पे? वो अप्रॉक्सीमेटली 2018 से रहना है यहाँ पर। सर, उस दिन आपको भी इस घटना में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई, आप भी इनके साथ ही नीचे गए थे? जी, छोटा भाई था, अगर मैं नहीं जाता तो क्या पता मार देते इसको। तो मैं बड़े भाई के नाते में उतरा तो मेरे हाथ पर 14 टाँके हैं, हाथ पर, और कमर पर 10 टाँके हैं मेरे। अगर मैं नहीं उतरता तो जान से ही मार देते इसको। वो इतना गुस्से में था और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि हम जब पुलिस वालों को बता रहे हैं कि उनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड देखो, पर वो सुन ही नहीं रहा है। ना उनके फादर का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख रहा है, ना उनके बच्चों का देख रहा है। पिछले साल का भी उनका इसी गली का सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब है, पर पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे। मैंने सुना कि उनके तरफ से भी आप पे एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने अपने खुद मार कर, और उसमें कुछ भी नहीं है, सेम डे सेम टाइम पे डॉक्टर ने उनको भेज दिया कि आप लोगों के कुछ नहीं लगी, बट पुलिस वालों ने कहा जी आपके ऊपर भी एफआईआर है। इसलिए हमने उनसे कहा कि जी हाँ आप एफआईआर करो, पर कम से कम उनको पकड़ो तो सही, वो आराम से मज़े से अपनी लाइफ जी रहा है। उनके तरफ से मतलब पुलिस की तरफ से आप पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है उन पे? कुछ भी नहीं करी गई, वो तो आराम से ईद मना रहे हैं। हमने ईद अपनी हॉस्पिटल में मनाई, वो आराम से ईद मना रहे हैं, अपने मज़े ले रहे हैं। वो पुलिस वाले उनको उठाएं, उनको देखिए। आप यहाँ पे अगर डॉक्टर मेरे से कह रहा था कि अगर थोड़ा सा दानिश अंदर होता तो तुम कभी ज़िंदगी में, बस मेरे को ये बात सुन के रोना आ रहा था हॉस्पिटल में। डॉक्टर ये कहता दानिश बस थोड़ा सा रह गया अंदर होने से, बस ये। आपके घर की महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित हैं? सब सुरक्षित हैं, बस हम किसी को नीचे उतरने नहीं रहे। छोटे छोटे से बच्चे हैं, 4-4, 5-5 साल के मैंने सुना बच्चे। उनके घर की महिलाएं भी बाहर आई थी। जी, उनके महिलाएं नीचे आई थी, उन्होंने भी हम पे देखिए मेरे स्क्रैचेस देखिए, उनकी महिलाओं के हाथ के स्क्रैचेस नहीं है, उन्होंने मारे हमारे, उनके साथ उतरनी थी, पीछे पीछे आई, पीछे पीछे आन के हमारे मारना शुरू करा। मेरी कमर देखिए आप, पूरी स्क्रैचेस से भरी हुई है। भाई के तो चाकू पड़े, मेरे स्क्रैचेस पड़े में, ऐसे लग रहा पता नहीं क्या हो गया, मेरे को खुद पता नहीं था क्या हो रहा है। अब ये केस जो है ना किसी अच्छे बड़े पुलिस ऑफिसर के पास जाए जो इसकी पूरी तस्दीक करे, क्योंकि सिर्फ आईओ के पास केस आके सीमित रह गया, आगे कुछ हो नहीं रहा इस केस के अंदर। सिर्फ एक बड़े ऑफिसर जो हैं वो आकर इसको देखें और इस पे जो धाराएं लगी हुई हैं वो पढ़ें और उसको धाराओं को चेंज करें कि धाराएं लगनी क्या थी और लगाई क्या है। हाँ, मैंने अभी एफआईआर पढ़ी आपकी, उसमें जिस हिसाब से आप दोनों पे ही अटैक किया गया है, उस हिसाब से पूरा लगता है कि वो लोग पूरे तरीके से तैयार होके आए थे कि यहाँ पे खून खराबा करना है, मगर फिर भी वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगाया गया है कुछ भी। तो आप उसके लिए आपने पुलिस को कहा था? मैम आज तो डिस्चार्ज हो गया, मैम अभी 4:30 बजे घर में मैं दाखिल हुआ हूँ। उसके बाद फॉरेंसिक टीम तक की आ गई, फॉरेंसिक टीम यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई थी नेक्स्ट डे। वो हमारे नीचे से क्लॉटिंग जो होता है, मोहल्ले वाले गली वाले बताए, हम तो हॉस्पिटल में थे, मोहल्ले वाले बता रहे हैं, वो हमारे एक ब्लड से भरा हुआ बनियान नीचे पड़ा हुआ था मेरा, स्कूटरों पे हमारा ब्लड लगा हुआ था, नीचे शटरों पे हमारा ब्लड लगा हुआ था, वो सब सैंपल लेके गई है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे एसएचओ सर आए थे मेरे पास बयान लेने, हम जब एलएनजेपी हॉस्पिटल में हमारी ड्रेसिंग हो रही थी, एमएलसी हो रही थी, एसएचओ सर भी आए थे थाना हौस खादी के, उनको भी बात पता है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने अपनी ईद, पूरी ईद, पहली ईद ज़िंदगी के अंदर हॉस्पिटल में बिताई है, ईद अपनी हॉस्पिटल में बिताई है। वो अपने हाथ पे प्लास्टर बांध के, ईद पे किसी के हाथ में प्लास्टर नहीं था, आराम से घूम रहे हैं, अपने घर में आराम से रह रहे हैं, मतलब वो प्लास्टर दिखावे के लिए लगाई थी? दिखावे के लिए, और वो हॉस्पिटल से गायब हो गए थे। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं उसी बेड पे मौजूद था न्यूरो सर्जरी के अंदर, उनको भी मेरे बराबर में बेड दिया था डॉक्टर ने, न्यूरो सर्जरी 6th फ्लोर पे, वो वहाँ पर थे। मेरे इतनी चोट थी, मैं चल नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था, तो मैं बेड पे लेटा हुआ था। तो मैं जब उठा, आँख खुलती, मैं देखता वो सामने बैठे होते, थोड़ी देर बाद देखा वो गायब हो गए, गालिबन 10 बजे सुबह के वो गायब हो गए बेड पे से, अपने वहाँ से हॉस्पिटल से। मेरे पास पुलिस की टीम आई बयान लेने हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ के एसआई आईओ में बयान लेने आए हॉस्पिटल में। मैं बयान दिया पूरा, मैंने उनसे पूछा सर वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो यहाँ पर बेड है उनका, वो यहाँ पर थे सुबह से, अभी तक नहीं है। मैंने उनसे ये भी कहा सर वो अब नहीं है, कह रहे होंगे, पट्टी कराने गए होंगे, ये बोला मेरे से सर ने। मैंने अच्छा, फिर क्या हुआ, मैंने देखा आधे घंटे के अंदर तीनों बाप बेटे, तीनों के हाथ में पट्टियाँ, और हॉस्पिटल की पट्टी नहीं लगी वो, मेरे को प्राइवेटाइजेशन लगी, साहब बता रहा हूँ मैं आपको, प्राइवेट पट्टी लगी, वो हाथों में सबके यहाँ तक की पट्टियाँ, तीनों के यहाँ तक की पट्टियाँ, वो हॉस्पिटल में
आधे घंटे के अंदर आ ये गए। किस हॉस्पिटल की घटना है? LNJP 6th फ्लोर न्यूरो डिपार्टमेंट की। आइए देखते हैं और बात करते हैं उन लोगों से जो उस मौके वारदात पे मौजूद थे। आपका नाम? मोहम्मद हाशिम। मोहम्मद हाशिम जी। आप कब पहुंचे जब ये सब हो रहा था? आप कितनी देर बाद पहुंचे? ये कोई तकरीबन जब इनके चोट लग चुकी थी उस टाइम पे पहुँचे, जिस टाइम पे वो लड़का इनके छुरियाँ मार रहा था और ये नीचे लहूलुहान पड़े हुए थे, उस टाइम हम वहाँ पे मौजूद पहुँचे थे। इनके तरफ से बचाव में कुछ हथियार यूज किए गए? इनकी तरफ से कोई हथियार यूज़ नहीं करे गए थे। सिर्फ वही लोग पहले से ही हथियार लेके? पहले से ही पहुँचे थे हथियार लेके। पूरा मामला आपकी नज़र से क्या था? पूरा मामला हमारी नज़र से इस तरीके से था क्योंकि जब ये काफ़ी हद तक इनके इतनी चोटें लग गई थी जब हम लोग वहाँ पे मौजूद, मतलब वहाँ पे पहुँचे हम लोग। उससे पहले मतलब ये इनकी लड़ाई इस तरीके से हो रही थी कि वो लोग अपना सामान लेके उतरे थे, निहत्ते उतरे थे, बस हमने ये देखा था वहाँ पर। रात के करीबन 2 बजे का मामला था और मतलब तो तब तो कोई हथियार ले आने का वो मतलब ही नहीं बनता है। इससे पहले उन लोगों ने कुछ किया हो, उनका कोई रिकॉर्ड हो पुराना जिससे पहली लड़ाई या कुछ भी हुई हो? उसके बारे में तो इतना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उनका रिकॉर्ड जो है इतना मतलब अच्छा नहीं है, ख़राब ही है। पुलिस की तरफ से कोई जांच नहीं नहीं, की? पुलिस की तरफ से कोई जांच नहीं है, कोई मतलब इस तरीके का नहीं था कि भाई यहाँ पे वारदात हुई है। बस 100 नंबर को कॉल हुई थी तो वो आए थे, बस वो भी बहुत देर के बाद आए, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आए वो लोग। कोई उन लोगों को कोई चोटें आई हो या कुछ भी? नहीं, उन लोगों को तो चोटें लगी तो थी, लेकिन ये नहीं पता कि उन्होंने खुद मारी है या क्या है चोट। दिल्ली और दिल्ली की बढ़ती घटनाएं आखिर कब तक यूं ही जारी रहेंगी और कब तक पुलिस प्रशासन सोया रहेगा? आपके इस बात पर क्या है व्यूज? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और देखते रहिए झलको दिल्ली। झलको